हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Among the following, the incorrect statement about colloids is they। पहला ऑप्शन है they can scatter light। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि लाइट इनसे टकराने के बाद इधर उधर बिखर जाती है, तो they can scatter light। They are larger than small molecules and have high molecular mass। तो देखिए, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो सोल्यूट होते हैं, उनसे बड़े होते हैं। तो ये बात भी सही है और इनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, तो ये बात सही है। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। अच्छा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑफ हायर ऑर्डर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कंसंट्रेशन। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज लेस देन ट्रू सॉल्यूशन। ये होता है कि ट्रू सॉल्यूशन का जो कोलॉइडल मतलब ट्रू सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें बहुत सी चीजें हैं। उसमें होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें होता है डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें होता है डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक होता है कौन? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, हम बोल देते हैं उसको। ये हो जाता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये सब जो होते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मतलब गिने जाते हैं। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में गिने जाते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की सेम कंसंट्रेशन पे कोलॉइडल सॉल्यूशन की कम होती है कंपैरेटिवली ट्रू सॉल्यूशन से। तो हमारा जो ये यहाँ पे हायर ऑर्डर दिया है, इसको लोअर ऑर्डर देता तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट होता। तो अभी क्या है? ये इनकरेक्ट है। चौथा जो बोला जा रहा है, द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज बिटवीन 1 एंड 1000 नैनोमीटर, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी है। आई होप आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।